कॉल सेंटर्स, जब भी कोई यंगस्टर जो है वो इंटरमीडिएट करता है, बैचलर्स कर रहा होता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। क्या कैटेगरीज हैं? बैरून मुल्क लोगों के साथ किस तरह फ्रॉड होता है? क्या इतना आसान है किसी भी फॉरेनर को ट्रैप करना? इससे बचा कैसे जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तैयब सुलहरी। नाज़रीन, नौजवान जब अपनी डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं तो स्किल ना होने की वजह से वो कॉल सेंटर्स का रुजू करते हैं। कॉल सेंटर्स बेसिकली, कॉल सेंटर इंडस्ट्री है क्या? इनके मतलब ये भी कहा जाता है जी कॉल सेंटर्स जो हैं ये स्कैम कर रहे हैं, ये माफिया है। हमारे साथ IT एक्सपर्ट अब्दुल्ला राजपूत मौजूद हैं जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ जो है वो कॉल सेंटर से किया, लेकिन इस वक्त ये जो है दुबई बेस्ड पाकिस्तानी है और इनकी फ्रीलांसिंग और इनकी डिजिटल मार्केटिंग की अपनी कंपनी है और फ्रीलांसर जो है इनके साथ जो मिलकर काम करते हैं। इनसे बात करते हैं कि ये सारा मामला, इनका एक्सपीरियंस क्या है कॉल सेंटर्स के हवाले से और ये क्या मालूमात रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला भाई, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा, कॉल सेंटर्स, जब भी कोई यंगस्टर जो है वो इंटरमीडिएट करता है, बैचलर्स कर रहा होता है, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, स्किल होती नहीं है, तो वो रुजू करता है कॉल सेंटर्स का। तो कॉल सेंटर्स जो है वो अमूमन आपको पता है स्कैम्स में मुलव्वस पाए जाते हैं। तो आप इसका मतलब बताइएगा कि सारे कॉल सेंटर्स स्कैम कर रहे हैं या इनकी क्या कैटेगरीज हैं? ये इंडस्ट्री है क्या? अच्छा, मैंने इस इंडस्ट्री में अपने कैरियर का आगाज़ 2015 में किया और बिल्कुल एक यंग आदमी की तरह कि जिसकी यानी कि यूनिवर्सिटी चल रही है और वो कुछ पार्ट टाइम काम करके अपनी यानी कि अखराजात वगैरह उठाना चाहता है। तो आई माई सेल्फ स्टार्टेड माई बैकग्राउंड 2015। उस दौर में ये स्कैम कॉल सेंटर इस तरह से नहीं है कि जिस तरह से आजकल के दौर में हर गली में आपको कॉल सेंटर नजर आएंगे, और यानी कि मेजॉरिटी नहीं। अच्छा, इसमें यानी कि 2015 में जब मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया तब इतने यानी कि कॉल सेंटर नहीं थे, और अब तो आपको हर गली मोहल्ले के अंदर कॉल सेंटर नजर आएंगे और मेजॉरिटी उसके अंदर ये है कि यानी कि स्कैम्स कर रहे हैं। इसके अंदर यानी कि कुछ ऑथेंटिक सेंटर्स भी है, जैसे माइंडब्रिज हो गया, जैसे आईपैक्स हो गया, वो कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं, वो स्कैम नहीं है। बाकी उसके अलावा भी कुछ कंपनीज हैं, बट आई वुड से मोस्ट ऑफ देम आर लाइक रनिंग स्कैम्स और स्कैम कैंपेन्स इन US, UK, कनाडा। चंद एक कंपनियां निकाल के तमाम कॉल सेंटर स्कैम करें, क्या ये गलत नहीं है? 80 to 90% कर रहे हैं। अच्छा, ये स्कैम है क्या? किस तरह से स्कैम किया जाता है कॉल सेंटर्स में? जब एक नया यंग लड़की या लड़का जाते हैं वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, उन्हें एक स्क्रिप्ट दिया जाता है, ये याद कर लो, कस्टमर्स को ग्रैब करो और उनसे जो है वो पैसे बटोर लिए जाते हैं। ये किस तरह से सारी ये गेम है क्या? बैरून मुल्क लोगों के साथ किस तरह फ्रॉड होता है? अच्छा, कॉल सेंटर बेसिकली किसी भी यानी कि कंट्री में किसी भी यानी कि कैंपेन पे और किसी भी यानी कि फॉर एग्जांपल सेल्स, कस्टमर सपोर्ट, इस तरह की यानी कि सर्विसेज वो करते हैं प्रोवाइड। और मेजॉरिटी जो इनके यानी कि कस्टमर्स हैं वो यानी कि बड़े रिच कंट्री से होते हैं, जैसे कि US, कनाडा, UK। और फिर उनके अंदर यानी कि डिफरेंट कैंपेन्स हैं कि दे जस्ट ट्राई टू स्कैम द पर्सन। अब आपको पता है कि जो गोरा है उसको ये जो बेसिकली जो नौजवान बच्चे हैं ये जाके स्क्रिप्ट फॉलो करके घोड़े को वो घेरते हैं, एंड देन फिर ये है कि उसकी बैंक इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, व्हाट्सएवर एक स्टोरी लाइन सुना के उसकी बैंकिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके देन फिर ये है कि उसके साथ स्कैम होता है। क्या इतना आसान है किसी भी फॉरेनर को ट्रैप करना? इतना आसान नहीं है, लेकिन देखें कि मेहनत जो बंदा कर रहा है वो पॉजिटिव कर रहा है या नेगेटिव कर रहा है, उसकी आउटकम तो होनी है। अगर वो 100 कॉल्स करते हैं तो उसमें से अगर 1 या 2 कॉल्स कनेक्ट हो जाती हैं और उनका यानी कि जो स्कैम है वो सक्सेसफुल हो जाता है और वो $150, $200, $500 एक कॉल से जनरेट कर रहे हैं, सो आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ मनी। सही। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर हम सादा ज़ुबान में, आम ज़ुबान में बात करें ताकि नाज़रीन को समझ सकें कि ये सारा चक्कर क्या है। कॉल सेंटर से कॉल की जाती है, कॉल कनेक्ट होती है, उनकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन ली जाती है और उन्हें कहा जाता है जी आपको कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट है, कैसे किस तरह से वो सेल की जाती है। चूँकि यंगस्टर जो है ये प्रोग्राम देखें तो उन तक ये जो है वो मैसेज पहुंचना चाहिए कि किस तरह से ये हो रहा है और इससे बचा कैसे जा सकता है। इस वीडियो का मकसद ये होना चाहिए कि इस स्कैम से बचा कैसे जा सकता है और क्या कानूनी तौर पर इसके लिए इस सारे सिनेरियो पर जो गिरफ्त भी हो सकती है। बिल्कुल। तो इसमें ये कि जिस तरह से ये ऑपरेट होता है, आप फॉर एग्जांपल एक टेलीकॉम कंपनी या एक केबल कंपनी के आप सब्सक्राइबर हैं और आपको आपकी केबल कंपनी से कॉल की जाती है कि जी आपके जो सर्विसेज है उसके अंदर थोड़ा सा हमें इशू आ रहा है, और बेसिकली वो उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए जब आपको कंपनी की तरफ से कॉल आएगी तो आप यही समझेंगे कि वो रियल कॉल, आप उसको अपने अकाउंट नंबर्स वगैरह, कार्ड्स वगैरह, वो सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करें। अच्छा, नया बच्चा आता है उसको किस तरह से ट्रैप किया जाता है कॉल सेंटर की तरफ से? समझे कि मैं अभी आपसे काम सीखने के लिए आया हूँ कि मैं कॉल सेंटर में जॉब करना चाहता हूँ, देन बताएं कि क्या होता है।
एक नया बच्चा यानी कि जो बिल्कुल कॉलेज से निकला या यूनिवर्सिटी साथ साथ वो अपनी कर रहा है, वो अगर इस इंडस्ट्री की तरफ आता है तो उसको यानी कि बेसिक यानी कि स्क्रिप्ट वगैरह और कुछ इस तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल दे के उसको ऑनबोर्ड करवा दिया जाता है। उसमें से मेजॉरिटी उससे करना क्या होता है, किस तरह से? उसमें से करना ये होता है कि कुछ उनकी यानी कि बेसिक सैलरी वो फिक्स कर देते हैं, फिर उनको वो कर देते हैं कि आप जितना शिकार करेंगे, जितनी बड़ी यानी कि वैल्यू कार्ड चार्ज करेंगे या उनके अकाउंट से वो पैसे आप निकालेंगे, देन उसके एवज आपकी वो परसेंटेज फिक्स दे दी जाती है। ठीक है, तो उसी तरह से स्क्रिप्ट के मुताबिक वो देन आगे स्क्रिप्ट के मुताबिक ये कि वो बच्चा यहाँ पे पाकिस्तान बैठ के यूएस, यूके, कनाडा और इस तरह के वेस्टर्न कंट्रीज में कॉल कर रहा है, और अगेन ये कैंपेन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर वो एक टीवी की या टेलीकॉम प्रोवाइडर की अमूमन मोबाइल फ़ोन की कह लें, मोबाइल फ़ोन की कंपेन भी हो रही होती है। आप मुझे बताएं कि किस इतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट नंबर आते कहाँ से हैं, और क्या वो रैंडमली नंबर मिलाए जाते हैं, सीरियल नंबर होते हैं, क्या उन ममालिक में से भी कुछ लोग इनके साथ मिले होते हैं? उन ममालिक में भी यानी कि कुछ हो सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली जिस कंट्री में वो स्कैम कर रहे हैं तो उनको वो सोर्स की कुछ यानी कि ना अकाउंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि जो उन्होंने सारी स्कैम की रकम इकट्ठी की है उसको विड्रॉ करने के लिए, तो इसके अंदर कुछ यानी कि वहाँ पे लोग। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में बैठा हुआ शख्स किस तरह किसी को लूट सकता है बैरून मुल्क? बिरौने मुल्क इस तरह से वो किसी को लूट सकता है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अगर एक केबल की या टेलीकॉम प्रोवाइडर की कैंपेन है, आपको एक कॉल आती है कि मैं आपकी इंटरनेट कंपनी या केबल कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपका ये XYZ इशू है, हम इसको यानी कि रिजॉल्व कर रहे हैं। कॉल इंटरनेट के जरिए होती है? कॉल इंटरनेट के जरिए होती है। वॉइस ओवर IP फोन्स ज़्यादातर ये है कि यूज़ करते हैं, और फिर ये है कि जो उसके नंबर्स भी वो यानी कि कस्टमर के पास लोकल नंबर से कॉल आ रही है, उनको पता होता है कि ये हमारे मुल्क से ही कॉल आ रही है, ये हमारे मुल्क से कॉल आ रही है। और यहाँ पे एक वो यानी कि नौजवान बच्चा 18-19 साल का अपना नाम स्मिथ और जॉन यूज करके उनको वो आगे वो कर रहा होता है ट्रैप। अब किसी को यानी कि इंटरनेट या केबल के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी जो एक रिक्वेस्ट है वो करता है जनरेट, और देन वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करते हैं। कोई भी यानी कि कैंपेन हो सकती है, कोई भी यानी कि स्क्रिप्ट वो अडेप्ट करके अल्टीमेटली गोल ये होता है कि उसकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, उसकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन वो लेके अपने यानी कि मर्चेंट पे उसका वो कार्ड है उसको करते हैं चार्ज। अगर इतने बड़े पैमाने पर ये काम हो रहा है तो यंगस्टर जो नया जा रहा है उसे भी तो इल्म है कि ये क्या काम है, तो वो किस तरह, वो क्यों 80 से 90% आपने बोला कि लोग स्कैम कर रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा कि ये स्कैम है और ये ओरिजिनल है? असल और नकल की पहचान कैसे होगी? असल और नकल की पहचान ये है कि सबसे पहले मेरा ये मैसेज है उन नौजवान बच्चों को जो कि अभी यानी कि हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, अगर आप जॉब के लिए किसी कंपनी में जा रहे हैं तो आप उस कंपनी पे पहले करें रिसर्च कि वो कितनी देर से वो बिजनेस कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो क्या वो SECP से रजिस्टर्ड है, क्या वो FPR से रजिस्टर्ड है, उनका NTN बना हुआ है, और फिर ये है कि वो अपनी रिसर्च करके फिर आप उस कंपनी में करें जॉब अप्लाई। सेकंड ये कि आपने कैंपेन पे थोड़ी सी रिसर्च करनी है, वो किस किस्म की यानी कि कैंपेन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से कुछ यानी कि लेजिट कैंपेन्स भी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ हमारे यानी कि जायंट्स हैं कॉल सेंटर इंडस्ट्री में, माइंडब्रिज हो गया, IBEX हो गया, इनकी यानी कि लेजिट कैंपेन। ओके, ठीक है, तो आपने यानी कि कंपनी पे और कैंपेन पे थोड़ी सी रिसर्च करके फिर आपने यानी कि उसमें जाना। ठीक है। इसमें एक छोटी सी बात मैं ऐड करता चलूँ, हमारे यानी कुरान पाक में भी है कि गुनाह और जुल्म के ताउन ना करो। अल्टीमेटली अगर आप वो कॉल्स पे स्कैम करके उनके यानी कि कार्ड्स वगैरह चोरी करके उनके पैसे निकाल रहे हैं, तो माई सेल्फ मेरा ये मानना है कि वो गुनाह है और वो हराम है। सही। अच्छा, अगर मजहबी आपने बात की, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये बहुत बड़ा जो है वो गुनाह है। ये बेसिकली डिजिटल हो रही है चोरी। तो नौजवान किस तरफ जा रहे हैं? नौजवान ये है कि अब देखें कि एक यंग बच्चा है, उसके यानी कि ज़रूरियात है, उसने अपनी फ़ीस देनी है, उसने अपने डेली के अखराजात वगैरह मैनेज करने हैं, तो उसे तो कोई भी नौकरी मिलेगी वो करेगा। हमारे पास यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मेरी अपनी एक कंपनी है, हम एक यानी कि जॉब पोस्ट करते हैं तो उस पर हमारे पास 500 to 1000 CVs आती हैं, तो इतना यानी कि बेरोज़गारी का यहाँ पे है। तो ये जो स्कैम कॉल सेंटर ओनर्स होते हैं, ये ऐसे लोगों को करते हैं टारगेट कि जिनको यानी कि फ्रेश हो या थोड़ा सा उनको ना इसमें ना एक्सपीरियंस हो। अच्छा, ये उनको टारगेट करते हैं और ये उस तरह से आगे जो है फर्दर प्रोसेस चलता जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप और मैं एक आम इंसान बैठकर इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्या हमारे इदारों को इस बात का नहीं पता? क्या कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस बात का इल्म है, या ये उनसे बड़ी ज़ुम्मा है, या इनके पास कोई शेल्टर है? क्या किस तरह से ये सरेआम कैसे मुमकिन है कि इदारों के होते हुए ये इतना बड़े लेवल पे स्कैम कर रहे हो और ये इलीगल काम कर रहे हो? हाउ इज़ इट पॉसिबल? इदारे बिल्कुल यानी कि इसके अंदर
आपको पता है टॉप लेवल पे जो कुछ कंपनीज हैं जिनका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो जाता है, उनसे अपनी वो एक कमीशन लेके वो साइड पे हो जाती है और वो उनके ज़ेरे से सरप्लस वो काम चल रहा होता है। लेकिन ये काम इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है कि आप उसमें देख सकते हैं कि घरों के अंदर भी लोगों ने अपने सेंटर्स वगैरह डाले हुए हैं, वो हेडसेट वगैरह और लैपटॉप्स रख के वो बैठे हैं, वो काम कर रहे हैं। अच्छा, कंसर्न डिपार्टमेंट कौन सा है? अगर आप देखते हैं कि आप कहीं जाते हैं कि यार ये तो स्कैम हो रहा है या इलीगल कॉल सेंटर है, तो आप किस तरह उसको हाईलाइट कर सकते हैं उस इशू को, और किस प्लेटफॉर्म पे अपनी कंप्लेन लेके जा सकते हैं? कुछ हमारे इदारे हैं जिनमें FI है, साइबर क्राइम और इस तरह के इदारे हैं कि अगर आपको मालूमात मिलती है कि ये एक स्कैम कॉल सेंटर यहाँ पे चल रहा है या एक स्कैम कैंपेन है, तो आप वहाँ पे जाके उनको रिपोर्ट करें। मतलब उसके खिलाफ जो है वो एक लॉ है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कानूनी कार्रवाई हो सकती है, बिकॉज अल्टीमेटली जो ये कर रहे हैं ये स्कैम है। और इस पे मैं नहीं कहता, आप यानी कि यूट्यूब पे जाके सर्च करें कि स्कैम्स इन लाहौर पाकिस्तान, तो उस पे यानी कि कुछ गोरे हैं बाहर के, उन्होंने वो यानी कि उन सेंटर्स को एक्सपोज किया हुआ है। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान की रिप्यूट खराब कर रहे हैं ये लोग। रिप्यूट खराब कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। पाकिस्तानियों के वीजे बंद भी इसी वजह से हो रहे हैं। पाकिस्तानियों के जो वीज़े बंद हो रहे हैं वो एक सेपरेट इशू है, बट इवेंचुअली हो ये रहा है कि एज अ पाकिस्तानी आप देखें कि आप अपने मुल्क को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। आपने ये तो बता दिया कि नौजवान किस तरह इसको सही और गलत की पहचान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि आप भी यंगस्टर हैं और बिज़नेस कर रहे हैं अपना इसी फील्ड में, तो आप उन्हें क्या मैसेज देंगे कि वो किस तरह पॉजिटिव वे में अपना काम करके कोई स्किल हासिल कर सकते हैं, और किस तरह वो जो है वो इस तरह के फ्रॉड से बच के पॉजिटिव तरीके से, हलाल तरीके से काम कर सकते हैं? देखिए नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी कैरियर की बेस ही स्टार हो रही है एक स्कैम सेंटर से, एक 18-19 साल का बच्चा इस फील्ड में इस तरह से जा रहा है, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो 25-26 साल का होगा वो क्या करेगा? इवेंचुअली अगर आज वो यानी कि बच्चा बैठ के लाख 2 लाख रुपए पाकिस्तान फ्रॉड कर रहा है, वो कर रहा है, स्कैम में कर रहा है, तो कल को जब वो बच्चा ग्रो करेगा अपने कैरियर में, तो ये जो फिगर है वो ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अल्टीमेटली यानी कि नौजवान नस्ल को ये करना चाहिए कि अगर वो जिस भी कंपनी के अंदर वो जा रहे हैं उसकी थोड़ी सी रिसर्च करें कि ये कौन लोग हैं, क्या ये पाकिस्तान के अंदर अथॉरिटी से रजिस्टर है या नहीं है, ये रिसर्च करके फिर ही यानी कि उस इदारे में जाए। सेकेंड, मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी जो हमारी यूथ है, आप अपनी थोड़ी सी जो स्किल सेट है उनको पॉलिश करें। और ये जो चीज़ें अभी आपको पता है कि AI है, गूगल, यूट्यूब, AI हर चीज़ यानी कि आपको चैट GPT आपके फ़ोन पे है, तो आप एक प्रॉपर स्किल सीखें और फिर उस स्किल के अंदर डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट आप अपना जो कैरियर है उसको आप उसमें ग्रो करें। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे बताइएगा कि डिसअपॉइंटमेंट इतनी ज़्यादा है, स्किल्स नहीं है, यंगस्टर जो है वो इतना डिसअपॉइंट है कि वो मुल्क से बाहर जाने का, हर नौजवान यही इस टाइम सोच रहा है कि वो मुल्क से बाहर जाए और जो है वो अपना कोई बेहतर ज़रिया मुआश ढूंढे। पाकिस्तान में रहते हुए वो पॉजिटिव तरीके से किस तरह अपना काम कर सकता है और जो है वो ग्रो कर सकता है? अच्छा, तो ये इसके अंदर ये है कि ये चीज़ तो बेसिक है, हलाल करने के 100 रास्ते, हराम करने के 100 रास्ते। मेरा यानी कि एक छोटा सा मैसेज है हमारी यूथ को और जो लोग यानी कि इस वीडियो को देख रहे हैं कि द मनी इज़ अनलिमिटेड, इट्स अबंडेंट एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस एथिकली, अदरवाइज इट बिकम्स अ कर्स्ड मनी। इसका मैं ट्रांसलेट भी कर देता हूँ कि ये जो पैसा ये अनलिमिटेड है। आपको कुछ स्किल सेट सीखनी चाहिए, आपको अपने अंदर वो वैल्यूज़ पैदा करनी चाहिए कि आप पैसे को अट्रैक्ट करें, और पैसे को आपने एक जगह से दूसरी जगह एथिकली और बाय द मॉरल ग्राउंड्स आपने फॉलो करके उसको मूव करना है, अदरवाइज वो जो पैसा है वो हराम बन जाता है। तो जितने भी यानी कि नौजवान हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि परेशान हैं, जिनके बिजली के बिल्स ड्यू हैं, जो कि ये इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से ये स्कैम कॉल सेंटर्स का रुख करते हैं, तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि आप अपने कैरियर का जो आगाज़ है वो यहाँ से बिल्कुल ना करें। कुछ स्किल्स का सीखें, अपने इसको हम करते हैं दोबारा से ये लाइन वाली, ठीक है। तो जितने भी यानी कि लोग हालात से परेशान होके यानी कि ये स्कैम कॉल सेंटर्स का रुख करते हैं, मैं उन्हें यही कहूँगा कि अपने कैरियर का आगाज़ यहाँ से ना करें, कुछ स्किल सेट सीखें, और उस स्किल सेट को ये है कि आप यानी कि फ्रीलांस कर सकते हैं या आप किसी बड़ी कंपनी के साथ एसोसिएट होकर एक लेजिट कैंपेन पे काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस तरह के जो स्कैम्स हैं उनसे दूर रहें। नाज़िर, अब्दुल्ला राजपूत हमारे साथ मौजूद थे, खुद भी IT एक्सपर्ट हैं और IT की दुनिया में ही अपना जो है वो लोहा मनवा रहे हैं। आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, उन्होंने बताया कि किस तरह कॉल सेंटर्स जो है वो पाकिस्तान, बिलखुसूस लाहौर और बड़े शहरों में जो है वो स्कैम कर रहे हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है और आप पॉजिटिव तरीके से किस तरह से अपना काम जो है वो कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।